4 साल बाद सोनिया गांधी उतरी चुनाव मैदान में। मोदी सरकार पर सीधा हमला। संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में डालना चाहती है मोदी सरकार। कर्नाटक की जनता को दी जा रही है धमकी, बीजेपी नहीं जीती तो होगा सांप्रदायिक टकराव। कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस की तरफ से पहली बार सोनिया गांधी रैली करने आई। रैली के लिए कांग्रेस ने हुबली जिले को चुना, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहीं पर वो प्रसिद्ध ईदगाह मैदान है, जिस पर तिरंगा फहराने की जिद के चलते उमा भारती को मध्य प्रदेश का सीएम पद खोना पड़ा था। तिरंगे को लेकर बीजेपी ने जो आंदोलन छेड़ा तो फिर सरकार बनाकर ही दम लिया। हुबली कर्नाटक में बीजेपी की प्रयोगशाला बन गया है, जहां वो लगातार चुनाव जीत रही है और बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में ही सोनिया गांधी ने रैली की। सोनिया ने कर्नाटक की जनता का आभार जताते हुए कहा कि 1978 में जब हमारे परिवार पर मुश्किल आई तो पूरे देश में कांग्रेस को हार मिली थी, तो इंदिरा गांधी को यहाँ के लोगों ने सहारा दिया था। 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 24 साल पहले मुझे भी यहाँ के लोगों का प्यार मिला। मैं बेलदारी से लड़ी और आप लोगों ने जिताया। 2018 में भी कर्नाटक के लोगों ने इन्हें सत्ता नहीं सौंपी थी। जो लोग आज यहाँ की सत्ता में हैं, वो लोग जनता के वोट की ताकत पर नहीं आए हैं। इन लोगों ने खरीद कर लूट कर सरकार बना ली। अब यहाँ 40% की सरकार चल रही है। ये लोग अब किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में समझते हैं। क्या किसी सरकार ने इस तरह की मनमानी आज तक की है? क्या आप लोगों ने ऐसे देखा है? क्या लोकतंत्र में ऐसे चलता है? ये लोग खुलेआम धमकी देते हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीती तो मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, यहाँ सांप्रदायिक टकराव होंगे। बीजेपी को बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। सोनिया ने कर्नाटक की जनता से वादा किया कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस राज्य के दिन बदलने वाले हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। जो समर्थन यहाँ भारत जोड़ो यात्रा को मिला, उससे बीजेपी में घबराहट दिखाई दे रही है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा, कर्नाटक के लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, उन्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के लोग लालची और डरपोक नहीं है। वो 10 मई को आपको बताएंगे कि कर्नाटक के लोग किस मिट्टी के बने हैं। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं कहती हूँ आपने आसपास ही देख लो, खाने वाले लोग कैसे आपके आसपास बैठे हुए हैं। आज सब कुछ आपके लोग ही खा रहे हैं, जबकि आम जनता बुरी तरह से परेशान है। मोदी सरकार ने देश में सिर्फ नफरत का माहौल बनाया और कर्नाटक इसका जवाब पीएम मोदी को देगा, बीजेपी को देगा। सोनिया गांधी 4 साल बाद चुनावी रैली में उतरी और इसके लिए उन्होंने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बने हुबली को चुना। सोनिया गांधी ने अपनी अंतिम चुनावी सभा 2 मई 2019 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में की थी, जहां से वो खुद चुनाव लड़ी थी। चुनाव से अलग उनकी आखिरी रैली 14 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी, जहां उन्होंने भारत बचाओ रैली में भाषण दिया था। उसके बाद से ही सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों के चलते राजनीतिक रैलियों से दूरी बनाए हुए थी। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 3 सालों में बीजेपी ने कर्नाटक में चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री कर्नाटक आते हैं मगर भ्रष्टाचार के बारे में एक भी बात नहीं करते। वो रोजगार पर कुछ नहीं बोलते, वो महंगाई पर कुछ नहीं बोलते। देश में आज 40 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी से कर्नाटक के युवा भी परेशान हैं। हम वादा करते हैं सरकार बनने पर हर ग्रेजुएट को 2 साल तक हर महीना 3000 रुपए देंगे, वहीं डिप्लोमा होल्डर को हर महीने 1500 रुपए देंगे। रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संबोधित किया। खड़गे ने बजरंगबली वाले मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।